मतलब हमारे अंदर इतना धैर्य नहीं है कि एक गहरी डुबकी लगा के उस मर्म को जानने की, उस गहराई तक पहुंचने की कोशिश की जाए। हम उथले उथले किनारों पे घूमते रहते हैं और डुबकी लगाने से डरते हैं, और फिर हमारी शिकायत होती है हमें तो मोती नहीं मिले, इस सागर में मोती है ही नहीं। सजनों, बहुकाल करिए सत्संगा, तभी होए सब संशय भंगा। ये संसार गुण दोषों से मत कर बनाया हुआ है, मानस में आया हुआ है। गुण और दोषों को ऐसे मथा गया है जैसे आटा और नमक को मिला दिया जाता है, और सुमति कुमति सबके उर रही। सबके हृदय में अच्छी बुद्धि भी है और बुरी बुद्धि भी है, और हम जिसका संग करते हैं उसी की वर्दी होती है। ये सार्वभौमिक सत्य है। हमारे युवा वर्ग जो है अक्सर मोटिवेशन के लिए अनेक लोग हैं जो प्रभावित करते हैं युवाओं को, उनकी स्पीच सुनते हैं और फिर वो उसी तरह का उनके दिमाग में घूमता है। और सजनों, इस दिमाग की इतनी बड़ी ताकत है, जिस पर आप इस दिमाग को फोकस करते हैं, जो चिंतन आपका होता है, चारों तरफ आपको वही दिखाई देने लगता है। आप जो भी लक्ष्य देख लेते हैं, जो भी लक्ष्य रख लेते हैं, पूरी संभावना है आप उस पर पहुंच सकते हैं। ना कोई चमत्कार है और ना ही कोई आश्चर्य की बात है ये कि ऐसे कैसे पहुंच सकते हैं। कारण है हमारा चिंतन। आपने लक्ष्य रखा और चिंतन किया, और एक गुण आपके अंदर आ जाए धैर्य का और लगातार परिश्रम का। परिश्रम करते रहिए, चलते रहिए। सजनों, जो मार्ग आप पकड़ते हैं उसकी मंजिल ही आएगी सामने, अगर हमारे अंदर धैर्य हो। मानस में एक विशेष पर्व का जिक्र आया है, हमारे यहाँ अक्सर मनाया जाता है, 20 जनवरी में आएगा। हमारे ग्रामीण भाषाओं में संक्रांत बोलते हैं उसको। 1 महीने वहाँ गंगा स्नान चलता है, और पूरे भारत के ही नहीं, विदेशों के लोग भी इकट्ठा होते हैं, और खासकर जो संत वाणी में होते हैं वो तो आते ही आते हैं। ऐसी ही एक घटना घटी, और वहां पर याज्ञवल्क्य जी का आना हुआ, और वहाँ भारद्वाज जी का आश्रम है, और भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के पैर पकड़ लिए जब वो गंगा स्नान करके जाने लगे। क्योंकि सब तीर्थों पे हम जाते हैं, वहां बसते तो है नहीं। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने में सभी को जहाँ उनका स्थायी निवास है वहीं पर आना होता है। ऐसे ही याज्ञवल्क्य जी महाराज भी अपने आश्रम के लिए वहां से जैसे ही चलने लगे, भारद्वाज मुनि ने उनके पैर पकड़ लिए और उनको जबरदस्ती रोक लिया, और अपने अंदर जो उनके अंदर हमारी तरह भ्रम था, संशय घुमड़ रहा था, उन्होंने उनको प्रकट कर दिया और हाथ जोड़कर पहले ही विनती की, हे महामानव, हे महामुनि, हे गुरुदेव, हे संत जी,
मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, और बात ये नहीं है कि मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। बात ये है कि एक राम जो हम सुनते रहते हैं, एक राम जिसका हम चिंतन करते रहते हैं, एक राम जो दशरथ के घर पैदा हुआ है, और एक राम बोलते हैं कि सारा संसार उसी का है, वो चर चर में समाया हुआ है, कण कण में व्याप्त है। तो हे याज्ञवल्क्य जी महाराज, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो दशरथ के घर जन्मे राम है, ये क्या वही राम है या कोई अन्य है? और यही हम जैसे लोगों की भी समस्या है, राम है भी या नहीं है तो कौन है? और अगर वो एक राजा के घर राजकुमार के रूप में प्रकट होता है तो ईश्वर कैसे है? अगर उसकी स्त्री का एक राक्षस अपहरण कर ले जाता है और एक साधारण मनुष्य से भी निम्न स्तर पर वो ऐसे पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से पूछता है कि आपने मेरी सीता को देखा है? क्योंकि सामान्य मनुष्य भी होगा तो भी वो पेड़ पौधों से नहीं पूछेगा, पशु पक्षियों से नहीं पूछेगा, वो किसी अपने जैसे से पूछेगा। यही भरम मां सती को हुआ। और याज्ञवल्क्य जी महाराज भारद्वाज मुनि को यही स्पष्ट करने के लिए कि वो राम कौन है, उन्होंने उनके जो अंदर एक ऐसा भय था कि कहीं याज्ञवल्क्य जी महाराज ये ना सोचने लगे कि इतने बड़े मुनि हैं ये भी, कहीं मेरी परीक्षा लेने के लिए तो ऐसे प्रश्न नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सज्जनों, जब हम किसी का ज्ञान परखने के लिए कुछ प्रश्न करते हैं तो ये दोनों के लिए उचित नहीं होता, ना तो पूछने वाले के लिए ना ही बताने वाले के लिए। क्योंकि पूछने वाला अधूरे मन से सुनेगा या केवल वो खाना पूर्ति करेगा और एक व्यंग्य बन के रह जाता है। जब तक चाहे वो सेवक हो, चाहे हो छात्र हो या अन्य कोई भी जानकारी चाहने वाला, जब तक उसके अंदर तीव्र रूप से जानने की जिज्ञासा पैदा नहीं होगी, उसकी जानकारी थोथी कहलाएगी और उस समय पे काम नहीं आएगी। तो अगर आप किसी से जानना चाहते हैं, आपको लगता है मेरी ये समस्या है, आपको लगता है मेरे इस प्रश्न का जवाब इनके मुख से मिल सकता है, तो पूरे समर्पित होके श्रद्धा से उसके सामने प्रश्न रखिए और उनके मुख से जो भी निकलता है उसको ध्यान से सुनिए और उनके चेहरे पर जरूर नजर डालिए। हम सबका यह अनुभव है कि अगर कोई कुछ बोलता है तो वो केवल शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, हृदय से बोल रहा है या आवाज के लिए केवल सम्मोहित करने के लिए बातें कर रहा है। जो भी किसी प्रश्न का जवाब देते हुए उसमें सत्यता का पुट जरूर होना चाहिए और जो बताने वाले है उसका खुद का अनुभव जरूर होना चाहिए। वो बात सत्य है और वो बात अनुभव की है। तो जब वो सामने वाले को बताएगा और सामने वाले ने भी अगर जिज्ञासावश प्रश्न किया है तो बताने वाला भी संतुष्ट होगा
और पूछने वाले का भी समाधान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रसंग में जब याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि को इस बात का जवाब देने लगे तो कमाल की बात यह है, उन्होंने पूछा राम के बारे में और याज्ञवल्क्य जी महाराज ने शिव महाराज की कथा शुरू कर दी। राम का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। और बहुत अच्छा उन्होंने प्रारंभ किया। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे मुनि अखिलेश्वर जानी। कि एक बार की बात है, त्रेता युग था और शंभु जी जो ये माँ पार्वती जब अपने पूरा पिछले जन्म में सती थी, दक्ष राजा की पुत्री थी, उसके साथ उस गौतम ऋषि के, उस कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। और मुनि ने जब देखा कि महादेव जी आए हैं, जो जगत का ईश्वर जानकर वो अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए और उनकी बड़ी चरण वंदना की, उनकी बड़ी सेवा की। और फिर शंकर भगवान जी को जब वो कथा सुनाने लगे तो कुंभज ऋषि जी बैठे हैं आसन पे और शंकर भगवान जी मां सती के साथ सामने बैठे हैं, थोड़ा सा उनसे नीचे। और कुंभज ऋषि कथा सुना रहे हैं और शंकर भगवान जी उनका आनंद ले रहे हैं। लेकिन सती माता के जो दिमाग में जो भ्रम आया वो यही आया कि पूरा जगत मेरे पति को नमन करता है और यहाँ तक कि जो ये कथा सुना रहे हैं इन्होंने भी उठ के चरण छुए और ये हमें क्या सुनाएंगे। अक्सर होता सज्जनों, पति अगर बड़े पद पे हो और पत्नी भले ही किसी पद पे ना हो, भले ही शिक्षित भी ना हो, तो एक तरह का हमारा मानवीय गुरूर जो है ना, गर्व, हम किसी से कम नहीं वाली बात आ जाती है और ये हमारे पतन का कारण बनता है। तो कहीं न कहीं सती के मन में भी आया कि मेरे पति तो महान है, मैं इनके साथ मैं भी महान हूं। और शंकर भगवान जी का ध्यान तो था राम कथा में और मां सती का ध्यान था अपने घर की तरफ। अक्सर हमारे साथ भी यही होता है, हम जहां भौतिक रूप में होते हैं वहां हमारा मन नहीं होता। हम सत्संग में आएंगे, कभी हमारा ध्यान ऑफिस में जाएगा, कभी घर में जाएगा, कभी कुछ दिखाई दे जाएगा, उसमें उलझ जाएंगे। ये मन बड़ा शक्तिशाली है सज्जनों, बहुत शक्तिशाली है। अगर आप इसके मालिक बन जाते हो तो ये आपको ऊंचाई पर पहुंचा देता है और अगर आप इसके गुलाम बन जाते हो तो ये आपको बहुत गहराई तक गिरा देता है। और इसमें भी एक शक्ति और एक गुण है, अगर हम अपने जीवन में इसको अपनाना चाहे तो इससे फायदा उठा सकते हैं। वो गुण ये है कि हमारा ये जो मन है ना, ये जहां भी लगेगा, ये जहां भी लगेगा 100% लगता है। ये कभी भी आधा अधूरा नहीं लगता, भले ही थोड़ी देर के लिए लगे। तो अगर आपका लक्ष्य महान है और आपके अंदर धैर्य है और आप लगातार प्रयास करने से नहीं डरते, सज्जनों इसको मोटिवेशन भी समझ लीजिए
आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। एक बार आप चिंतन कर लीजिए, मैंने अमुक गाड़ी, अमुक मोटरसाइकिल, अमुक जगह मकान लेना है। कोई भी एक लक्ष्य कर लीजिए, आप देखोगे चारों तरफ आपको वही गाड़ियां दिखाई देंगी और गाड़ी पे आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। जिस गाड़ी का आपने सोचा है लेने के लिए, रोड पे वही दिखाई देंगी। चलती तो और भी बहुत तो हैं, लेकिन नजर वही जाएगी। एक हो रही, एक हो गई, एक हो आ रही। ये मन का हमारी शक्ति है। तो इसका सदुपयोग कर सकते हैं हम। देखो सज्जनों, मन को मिटाने की जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, ये बिल्कुल अपने साथ धोखा है। मन को ये समझ लीजिए जैसे ताला है, चाबी है, उसी चाबी से खुलेगा और उसी चाबी से बंद होगा। तो अंतर क्या है? अंतर ये है कि दिशा बदलने की जरूरत है, उसकी दिशा बदलने की जरूरत है। तो मन अगर विपरीत दिशा में है तो उसको सही दिशा में मोड़ दीजिए, तो उससे हम लाभ ले सकते हैं। गुरु नानक जी का एक किस्सा है। उनके शिष्य हुए लहणा सिंह जी। किशन जी आगे आ जाइए। उनके शिष्य हुए लहणा सिंह जी। उन्होंने कहा, गुरु जी रब कैसे मिले? और गुरु नानक देव जी उस समय बताते हैं, धान की रुपाई कर रहे थे। बिजाई करने के बाद जो होती है, एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगाना। हाँ, तो लहणा सिंह ने जब ये पूछा तो गुरु नानक जी ने केवल ऐसा ही कहा था कि रबदा की पाना एथे फड़ एथे लाना। मतलब उसकी दिशा बदलने की जरूरत है। हम किस दिशा में जा रहे हैं, कोई कठिन काम नहीं है। तो सत्संग को सुनना, संत महात्माओं को सुनना और उस पे विश्वास करना तो हमें लाभ पहुंचाएगा। नहीं तो हमारी जो दौड़ है केवल रहट के कोल्हू के बैल की तरह होगी। हम चलेंगे बहुत, थकेंगे बहुत, ऊर्जा बहुत नष्ट होगी, लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं हम। अगर आपको सामने वाले की बात पे भरोसा ना भी हो रहा, हमें अधिकार है कि हम सामने वाले की बात को ना माने, उसको परख के देखें। हम परख के देख सकते हैं, उसकी बात पे चिंतन करें, मंथन करें, सोचें, विश्लेषण करें। आजकल तो बड़ी सुविधाएं हैं फोन में, जांचें, उस पे चल के देखें। अगर उससे फायदा होता है तो अपने जीवन में उसको उतार लें। अगर हमें कहीं लगता है कि ये फालतू की बात थी तो उसको उड़ा दें, भूल जाएं। 3 तरह के स्वभाव होता है सज्जनों। एक उखल जैसा स्वभाव होता है, उसमें भूसा भी गिरा होता है और अन्न भी गिरा होता है, मिला होता है। मतलब सार और असार दोनों होते हैं उसमें। एक तो स्वभाव ये है हमारा, नकारात्मकता, सकारात्मकता, गुण अवगुण दोनों को हम लेके चल रहे हैं। अक्सर यही स्वभाव होता है ज्यादातर। एक स्वभाव होता है छलनी का। छलनी क्या करती है? सार को छोड़ देती है और जो थोथा है उसको रख लेती है। तो अगर हम गलत मार्ग चुनेंगे तो हम फालतू कबाड़ में ही घुसे रहेंगे। सार हम छोड़ देते, उस पर हमारी नजर जाती ही नहीं। लेकिन सज्जनों, एक स्वभाव होता है छाछ का, सूप का। उसके अंदर गुण होता है, वो थोथे को उड़ा देता है और सार को रख लेता है। हमें कोशिश करनी चाहिए, हमारा स्वभाव यही है।
मैंने बोला, किसी ने और ने बोला, किसी तीसरे ने बोला, कोई हमारा साथी हमें बताता है, कोई हमारा सीनियर बताता है, माँ बाप बताते हैं। माँ बाप की तो बातों में सत्यता होती है, आज नहीं समझ में आएगी, 10 दिन बाद आएगी, 10 साल बाद आएगी, क्योंकि उनके पास अनुभव होता है। फिर भी आपको अधिकार है, सार को रख लें, तोते को उड़ा दें। और मानस में ये प्रसंग सती का उदाहरण जब याज्ञवल्क्य जी महाराज ने दिया तो ये कह के दिया कि हे भारद्वाज मुनि, जैसा संसार आपके मन में है ना, ऐसा ही एक बार सती के मन में हुआ था। मैं तुम्हें वो घटना सुनाता हूँ, उसको ध्यान से सुनो। उन्होंने अभी यहाँ तक ये नहीं बोला है कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, नहीं। उन्होंने यही कहा, जो आपके अंदर पर्सन घुमड़ रहा है वो राम कौन है, ऐसा ही पर्सन सती के मन में उपजा था। उस कथा को शुरू किया याज्ञवल्क्य जी महाराज ने, और हम उसी प्रसंग में चल रहे हैं। तो कथा पूर्ण होने के बाद शंकर भगवान जी बड़े प्रसन्न हुए और कुंभ ऋषि ने भी हाथ जोड़कर फिर उनसे प्रार्थना की, हे शंकर भगवान जी, अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं तो मेरे को भक्ति के बारे में बताइए। देखो, इतने बड़े संत भी भक्ति की बातें पूछते हैं, सत्संग की चर्चा करते हैं, हरि हर की कथाएं करते हैं, और हम तुझ से आदमी, हमें 2-4 चौपाई याद होगी, 2-4 प्रसंग याद हो गए, 1-2 साल सत्संग में आए, हम इसको अनसुना करना शुरू कर देते हैं, जैसे हमें सब कुछ आता है। सजनों, अगर आपको सब कुछ आता है ना, उसकी पहचान यही है, आपके अंदर गंभीरता आएगी और उसको बार बार सुनेंगे। ये पहचान है कि आप इसको जान गए हैं, तो बार बार सुनेंगे। अगर आपके अंदर ये आता है, ये तो मैं जानता हूँ, तो सजनों, आपने केवल उसको कहानी की तरह सुना है, उसके मर्म को नहीं जाना। हम इनके शब्दों को पकड़ कर बैठ जाएं तो भी उलझ जाते हैं। वो परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, उसको कोई नहीं रोक सकता, वो कुछ भी कर सकता है। भुरकुटी विलास केवल नैनो के, केवल आंख की दृष्टि से थोड़ा हिलाने से ही प्रलय आ सकती है, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। सर्वशक्तिमान का मतलब ही ये होता है। और संत महात्माओं ने तो यहाँ तक कहा है, चींटी के पगनू पर बाजे तो भी साहिब सुनता है। चींटी देखिए कितनी बड़ी है, उसका पैर कितना बड़ा होगा, फिर उसमें जो घुंघरू होगा वो कितना बड़ा होगा, और जो बंधेगा वो घुंघरू, उसमें आवाज कितनी होगी, उस आवाज को भी वो शक्तिशाली सुनता है। और मानस में ही आया है, बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर करे करम विधि नाना। वो बिना पैरों के चलता है, बिना मुख के भोजन ग्रहण करता है, बिना हाथों के सारे कार्य करता है। और सज्जनों, ये केवल अतिशयोक्ति नहीं है, ये सत्य है। आज के प्रसंग में भी आया है कि वहां पर अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों। तो सज्जनों, इस बात से आप जान लीजिए कि जो राम है वो विष्णु से भी हटकर विशेष है। वो जो ब्रह्म है, जो चराचर का स्वामी है, जो घट घट का वासी है, जो शक्तिशाली है, जो नियंता है इस सृष्टि का, जिसकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, वो राम है। राम कहिए, कृष्ण कहिए, उसी के रूप है। अनेक रूप में आया, जब जब जैसी जरूरत हुई। हम भी जरूरत के अनुसार अपने रूप प्रकट करते हैं। दोस्त के सामने कुछ होते हैं, ऑफिस में कुछ होते हैं,
घर में कुछ होते हैं, रिश्तेदारी में कुछ होते हैं, सार्वजनिक स्थान पर हम कुछ होते हैं। ये हमारे अलग अलग रूप हैं। और सजनों, अगर मेरे को रामलीला में दशरथ का रोल मिलता है करने को, तो मेरा काम अच्छा तभी कहलाएगा जब मैं दशरथ की तरह, जो हमने सुना है वैसा ही आचरण, वैसे ही वचन निकलेंगे, वैसे ही घटनाएं करूंगा। अगर मेरे को जनक का रोल मिला है तो मैं जनक की तरह करूंगा। राम का किसी ने रोल दिया कि आपने राम बन के कार्य कर, तो मैं उसका प्ले करूंगा। रावण का मिला है तो रावण का करूंगा। अगर रावण का प्ले करके मैं राम की तरह करूंगा तो क्या होगा? तो जैसे जैसे घटनाएं, जैसे जैसे समय की पुकार हुई, वो सर्वशक्तिमान आया और उसने अपना काम किया। और जो महान आत्माएं होती हैं वो अपना काम करके उनका काम पूरा होता है, फिर वो चल देते हैं। इच्छा है उनकी, थोड़ा समय ले या अधिक समय ले, लेकिन मर्यादा से बंधे होते हैं वो भी। हमारे प्रभु श्री राम जी भी जब इस धराधाम से गए तो काल ने आके उनको सचेत किया, प्रभु जी आपका समय और आप चलने की तैयारी कीजिए। हम सत्संग के डिब्बे में आते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति है, धार्मिक सीरियल भी देखते हैं, मानस भी सुनते हैं, गीता भी सुनते हैं, संतों के मुख से भी सुनते हैं, ये बातें भी सुनी होंगी। जैसे जैसे समय आता है, और सजनों देखो, प्रभु श्री राम जी वो सर्वशक्तिमान होते हुए जंगलों में भटक रहे हैं, और जब वो कृष्णा के रूप में आते हैं, वो गौवे चराते हैं, वो रथ हाँकते हैं। तो सजनों, जो सर्वशक्तिमान होते हुए प्रकृति के अनुसार जीवन जीते हैं, उन पे भी इतने कष्ट आते हैं। अगर सजनों हम पे कष्ट आते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने हमें उदाहरण दिया, समझाया। संकट आते हैं जीवन में, उतार चढ़ाव आते हैं, ये आएंगे, जरूर आएंगे। इनका सामना करना सीखिए। कोई भी घटना, कोई भी शब्द मानस में हो या गीता में, कोई भी फालतू शब्द नहीं है। ये अलग बात है, हमारी समझ में नहीं आता तो उस समय में फालतू लग सकता है, अतिशोक्ति हो सकती है उसमें। लेकिन सजनों, अगर इसका लाभ उठाना है तो एक बात का जरूर ध्यान रखें। एक तो परमात्मा के चरित्र हैं, लीलाएं, और एक उनका आचरण है। लीलाएं किसी विशेष पॉइंट पर, मानस में जब पढ़ेंगे, जितनी बार भी शब्द आया है, एक बार, जब भी एक बार शब्द आया है वही कोई विशेष घटना घटी है। यहाँ पर जो प्रसंग शुरू हुआ था वो भी यहीं से शुरू हुआ है, एक बार त्रेता युग माई। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज ने सीधा जवाब ना देके कि राम कौन है, शिव का चरित्र सुनाना शुरू किया। और सजनों, मानस को जब हम बढ़ते बढ़ते आगे पहुंचेंगे और जब ये शिव चरित्र खत्म होता है और भारद्वाज मुनि का जो आंखों से जल बहता है, इतने निर्मल जल बहता है कि बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। हम तो शिकायत करने लगते हैं, मेरा प्रश्न ये था, आप क्या कहने हैं, क्या सुना रहे हैं हमें, मेरा जवाब दीजिए। इतना भी धैर्य नहीं हमारे अंदर। तो सजनों, संकेत ये है, अगर हमारी मर्जी के खिलाफ, हमारी इच्छा अनुसार कुछ ना हो तो ये समझ सकते हैं कि उसमें भी हमारी भलाई है। तो जब सती जब वहां से चले, भक्ति के बारे में बता करके, गोस्वामी तुलसीदास जी बिल्कुल भी नहीं झिझके नहीं हो, बिल्कुल नहीं। जब वो वहां पर पहुंचे, जगत जननी शब्द से इस्तेमाल किया, और जब वहां से वापस आए, सती का रूप गया।
पिता का नाम के साथ संबोधन किया, दक्षता की पुत्री। दक्ष जो है इतना तेज तर्रार है, यहाँ पर जो चरित्र उसका आया है कि वो शिव जी का भी आदर नहीं करता, जहां तक कि उसके दामाद हैं, लेकिन एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया गया। शंकर भगवान जी सती को समझाते हैं कि एक बार ऐसी घटना घटी थी कि जब दक्षपति का दर्जा मिला तुम्हारे पिता को और वो आए और मैं उसके ध्यान में था, परमात्मा के ध्यान में, मैं खड़ा होने में थोड़ी देरी होगी, जैसे स्वागत में खड़े होते ना, उसी बात को लेके बैठ गए हो ताकि मेरा सम्मान नहीं करता। सती का चरित्र बिल्कुल हमारी तरह है। हम जानते हैं, ये भी मानते हैं कि सामने वाला सही है, ये भी मानते हैं ये सही कह रहा है, उसके बाद भी अपना तर्क लगाते हैं। और सजरो तर्क भी गलत शब्द है, कुतर्क लगाते हैं हम। यहाँ पिछले प्रसंग में सती माता बोलती है कि मेरे पति शंकर भगवान हैं, ये झूठ बोल नहीं सकते। अगर आप सती का इस पे दृढ़ विश्वास था कि ये झूठ बोल ही नहीं सकते, और उन्होंने कह दिया कि ये मेरे इष्ट हैं, जिनका मैं पूजन करता हूँ, जिनके मैं ध्यान में रहता हूँ, जिनका मैं नाम रटता हूँ, ये यही हैं, उसके बावजूद भी एक तरह तो कह रही है कि ये झूठ नहीं बोल सकते, उसके बाद भी यकीन नहीं होता कि जो सर्वशक्तिमान है, जो घट घट का वासी है, जो इस सृष्टि का नियंता है, वो कैसे ऐसे पेड़ पौधे से पूछेगा? उसको यही नहीं पता कि मेरी धर्मपत्नी कहाँ है, कैसे ईश्वर है, कैसे भगवान है, कैसे इष्ट है। और शंकर भगवान जी ने तो इसलिए कहा था तुम्हें यकीन नहीं हो तो परीक्षा ले लो, जैसे हम भी समझाते भाई तू खुद देख ले। अगर हमारा सामने वाले पर भरोसा हो तो हम ये कह सकते हैं नहीं ठीक आप कह रहे हो तो ठीक ही है। अगर हमने उसके बावजूद भी खुद देखने की कोशिश की तो ये समझने सीधी सी बात है, हम उन पे भी भरोसा नहीं करते, केवल भ्रम है। और ये भ्रम ही भ्रमित करता है, और जो भ्रमित होता है वो भटकता है, और जो भटकता है उसको मंजिल नहीं मिलती। ये सत्य है। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे, और अनहोनी को होनी कर दे उसका नाम है राम रे। राम वो चीज है। शंकर भगवान जपते हैं, नानक जी जपते हैं, रविदास जी जपते हैं, कबीर जी जपते हैं, सब राम को जपते हैं। और सजनों कलयुग में हम हनुमान जी का ज्यादा पूजन करते हैं, चारों तरफ दिखाई देगा आपको, युवा भी बुजुर्ग भी सभी करते हैं। राम से ज्यादा हनुमान जी के मंदिर दिखाई देंगे। मंगल को सबसे ज्यादा प्रसाद हनुमान जी का बंटता है, राम जी का भी इतना नहीं बांटते हम प्रसाद। और हम जानते हैं अतुलित बलधामम हेम शेला बदेहम धनुज वन करशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारणा नाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जात नमामि। कितने गुण हैं। और वो सजनों राम के कौन बने? दास। फिर भी हम यकीन नहीं करते, कारण हम ध्यान से सुनते नहीं, ध्यान से चिंतन नहीं करते, और हमारी कथनी और करनी में अंतर है। इस कथनी और करने के अंतर को जिस दिन हम एक कर लेंगे हमारा कल्याण अवश्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर सती के जीवन की भी यही घटना रही कि कथनी और करनी में अंतर रहा, और गलती का एहसास हुआ है। यहाँ पर आज जो ये प्रसंग है
मैं शंकर कर कहा न माना राम जी, निज अज्ञान राम पर आना राम। मेरे ख्याल से सारे शब्द समझ में आने योग्य हैं, कोई भी इसमें स्पष्टवादिता की बात नहीं है। चाहे उत्र अब देहूं का राम जी, शंकर भगवान जी के पास जाके क्या कहूंगी? परीक्षा ली मैंने, कैसे ली कैसे ली। उर उपजा अति दारुण दाहारा, हृदय में बड़ा संकोच हुआ, लेकिन मेरे प्रभु जी तो अंतर्यामी हैं, सब देख लेते हैं हम क्या हैं, कैसे हमारे ऊपर बीतरी है, हमें ही यकीन नहीं। और यहाँ जाना राम सती दुख पावा राम जी, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा राम। गीता में जगह जगह कृष्ण भगवान जी कहते हैं मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ। राम ने मानस में कहीं नहीं कहा, लेकिन कहीं कहीं उन्होंने अपना प्रभाव जरूर दिखाया। ऐसी अनेक घटनाएं हैं मानस में भी, उन्होंने प्रभाव दिखाया और वहां सिद्ध हुआ कि ये सर्वशक्तिमान है। सती देख को तुग मग जाता राम जी, आगे राम सहित श्री भ्राता राम। सती क्या देखती है? पहले तो दो थे, अब तीनों जाते दिखाई दे रहे हैं उसी रास्ते पे, और अचंभित हुई थी, इनको तो मैंने पीछे छोड़ा था, दो थे, ये तीन कहां से आ गए। मुड़ के फिर देखती है, उधर भी दिखाई देते हैं, चकित हो जाती है। दूसरी तरफ देखती है, वहां भी दिखाई देते हैं, और केवल उस रूप में नहीं, सिंहासन पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, सीता के साथ दिखाई देते हैं, हनुमान जी के साथ दिखाई देते हैं, लक्ष्मण जी के साथ दिखाई देते हैं, और अनेकों ब्रह्मा, एक दो नहीं, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों महेश, और अब अपनी शक्तियों के साथ, सरस्वती के साथ, लक्ष्मी के साथ और पार्वती के साथ सब उसकी सेवाएं कर रहे हैं, चरण वंदना कर रहे हैं। ऐसी घटना देख के चक्कर आ गया था, बैठ गई थी, चलना संभव नहीं हुआ था। तो सज्जनों, माता पिताओं की बातों पे, संतों की बातों पे, सत्संग में जो जो सुना जाए उस पे यकीन करो, परमात्माओं की लीलाओं का आनंद लो, उनके चरित्रों को देखो, क्या चरित्र जिया उन्होंने। गुरु कहता है मैं जो कहता हूं वो करो, मैं जो करता हूं ना वो मत करो। हम क्या तर्क देते हैं, जब गुरु करता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैं बीड़ी पीता हूं, सामने वाले को बोलता हूं मत पी, तो मैंने उसका नुकसान देख लिया ना। आप अपना नुकसान उठा के छोड़ोगे तो फिर क्या छोड़ा, क्या मेरे कहने का फायदा हुआ। तो जो सुनो उसमें से सार निकालो और उसको जीवन में अपनाओ, तो कथा का लाभ है। देखी शिव विधि विष्णु अनेका राम जी, अमित प्रभाव एक ते एका राम जी, बंदत चरण करत प्रभु सेवा राम जी, विविध वेश देखे सब देवा राम जी। अनेकों वेश बनाए हुए सब देवताएं दिखाई दिए वहां पर। ऐसे ही हमारे कृष्ण भगवान जी, जब उनको मथुरा ले जाया गया, और जो ले जा रहे थे, क्या नाम था, हाँ अक्रूर जी, वो परेशान थे कि मैं ये क्या अपराध कर रहा हूँ, कंस के हाथ में इसको क्यों मरवा रहा हूँ। लेकिन उनको भी चरित्र दिखाया, जाओ अब स्नान कराओ, और जैसे ही डुबकी लगाए देखे वहां पर आसन पे बैठे हुए हैं, फिर बाहर निकल के देखते हैं, फिर डुबकी लगाते हैं, फिर देखते हैं। वो सर्वशक्तिमान है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अगर उसकी कृपा चाहिए तो उसके कहने के अनुसार चलो, क्योंकि जो माता पिता के कहने में चलते हैं उनको भी लाभ होता है। तो सबके माता पिता हैं, उनकी मानेंगे तो फायदा होगा। विज्ञान आध्यात्मिक को जोड़ के देखिए, बड़ा आनंद आता है। कुतर्क नहीं करेंगे फिर। सती विधातरी निरा देखी अमित अनु,
जय जय वेश आजाद सुर तेई तेई तन अनुरूप सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण सीताराम। और ये सत्संग का प्रभाव और ये कथा की गंगा यूं ही बहती रहेगी और अनेक वक्त आएंगे और आप अपना अनुभव शेयर करेंगे। अगर हम श्रद्धा से उनको सुन के इसका आनंद उठाएंगे तो हमारा ही लाभ होगा। आइए कथा को विश्राम। और आज की कथा के भाव में कुछ त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा, और किसी को कुछ बात संभव अच्छी नहीं लगी हो तो अपनी बुद्धि अनुसार उसमें सुधार कर लें, ऐसी प्रार्थना। और ये कुछ धनराशि प्रसाद फंड में आई है, भगवान उनके नाम और काम सब जानते हैं, ऐसी उनकी श्रद्धा बनी रहे, ऐसे ही देते रहते हैं। बोले शंकर भगवान की